Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 2, Computer Science 8th class. Unit number 1, Networks and Communications. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था, जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सर्वर एंड क्लाइंट को स्टडी किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको स्टडी कर लिया होगा। नेक्स्ट हम जो आज स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो हम यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर स्टडी करने के लिए, जिसके अंदर हमारे लैन, मैन, वैन आते हैं। उसके बाद हम देखें कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। मैं कोशिश करूंगा कि अगर तो लेसन ज़्यादा लेंथी हुआ तो इनमें से तीनों ना करवाऊँ, कम करवाऊँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हुआ तो फिर शायद हम ये तीनों ही पढ़ें। आज शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमारे पास 3 किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, बिल्डिंग लेवल पर, सिटी लेवल पर और कंट्री लेवल्स पर। हम इनको 3 नामों से जानते हैं। एक को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, LAN लैन, MAN मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, तो ये बहुत छोटे लेवल पर एक नेटवर्किंग जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक बिल्डिंग के दरमियान या 2 बिल्डिंग्स के दरमियान हम इसको कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन जब यही नेटवर्क हम बड़ा कर इसको एक्सपेंड करते हैं और इसको सिटीज लेवल पर ले जाते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। और जब यही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक्सपैंड होकर कंट्री लेवल पर चला जाता है, तो हम इसका नाम देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, देखते हैं इसको हमें आज क्या सीखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। Local area network. A local area network is a network that is confined to a relatively small area. Geographically अगर हम देखें तो ये बहुत छोटे एरिया पे मुश्तमिल होगा। It is generally limited to a geographic area such as a building or adjacent building. Building या एक दूसरे के साथ जो buildings होती हैं, 2 buildings के ऊपर डिपेंड होगा ये। LAN is the most common type of network. A computer networks are usually owned by one organization. ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसी के पास इसका एक्सेस होगा बस। ये इमेज थोड़ा सा देखिए तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और इस स्विच के साथ, जिसको मॉडेम भी कह सकते हैं, एक प्रिंट सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और ये 3 क्लाइंट लगे हुए हैं और साथ 2 प्रिंटर कनेक्टेड है प्रिंट सर्वर के, और ये क्लाइंट डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहें तो ये है एक ट्रांसमिशन मीडियम लगा हुआ है, वो कनेक्टेड है स्विच के साथ, और वो ही कनेक्टेड है फाइल सर्वर के साथ, और वो ही कनेक्टेड है एक क्लाइंट के साथ, ठीक है, डायरेक्टली। ठीक हो गया। अब फाइल सर्वर इस क्लाइंट को भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है और जो 3 इस स्विच के साथ कनेक्टेड इनको भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के 2 जो इमेजेस हैं हमारे पास आ जाते हैं। अब बात करते हैं हमें लैन का फायदा क्या है, ठीक है। कंप्यूटर कैन बी शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, CD रोम एक्सेट्रा, ठीक है। एक फाइल स्टोरेज के डिवाइसेस के ऊपर जो चीज अवेलेबल है सर्वर के ऊपर सबके पास इजीली एक्सेसिबल होगी। यूजर कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर। जो सर्वर होगा उसमें आपका डाटा सेंट्रली स्टोर होगा। अगर सर्वर को मसला आता तो आपके सिस्टम का डाटा भी फार हो जाएगा, आप सक्सेस नहीं कर सकेंगे। यूजर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली। एप्लीकेशन पैकेज सच एज अ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा इन सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर। आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है तमाम कंप्यूटर्स पे, आप एक पर नहीं इंस्टॉल करोगे, आप सिर्फ जाओगे सर्वर पर इंस्टॉल कर दोगे, दूसरों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो स्पेशल सिक्योरिटी मेजरमेंट्स आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ये तीनों में जरूरी है कि आपको सिक्योरिटी मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं तक कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर जो है उसको एक्सेस न कर सके। ऑथोराइज्ड यूजर वो होता है
जिसको आपने एक्सेस दे दिया, जिसके पास लॉगिन पासवर्ड है, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट आपके पास यूजर पास, आप ऑथोराइज हो, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अनऑथोराइज है आपके अकाउंट के लिए। ठीक है, सर लैंस नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल। जिन लोगों को पता है लैन क्या है, नेटवर्किंग क्या होती है, वो ही इसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A large computer network which extended to a city or to a metropolitan region is termed as metropolitan area network or MAN. A MAN connects two or more LANs to form a network spread over the whole city. अच्छा, MAN कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल LANs का। ठीक है, केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ MAN। ठीक है, नीचे जो फिगर है ये आपको शो कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की कनेक्टिंग सब ऑफिस एंड होम यूजर्स टू हेड ऑफिस। ये हेड ऑफिस है, ये सब ऑफिस हैं दो। ठीक है, तो ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक हो गया, ये क्या कर रहा है, ये एज आपका ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पे काम कर रहा है, आपका सिग्नल को बूस्ट करेगा आपका टावर। ठीक है, आगे ये कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ, ये मैन लिखते हैं यहाँ पे, ये बेसिक नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक है, और ये आगे एक और टावर से कनेक्टेड है, और वो टावर आगे एक और टावर से कनेक्टेड है, और ये टावर सब ऑफिस 3 एंड होम यूजर 3 को एक्सेस कर रहा है, और नेक्स्ट टावर जो ये छोटा सा टावर जो है ये एक होम यूजर 1 होम यूजर 3 को डाटा प्रोवाइड कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन है क्या कहते हैं एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है किसका, नेटवर्क का। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपका जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वर्क करता है। लैन क्या है, बिल्डिंग लेवल पर। ठीक है, ये एडजेसेंट बिल्डिंग्स होती हैं, और मेट्रोपॉलिटन आपका सिटी लेवल पर है। ठीक हो गया, एडवांटेजेस ऑफ मैन, इट इज बिगर देन लैन। जी हाँ, इट ट्रांसफर्ड एट हाई स्पीड। एक बार हमेशा याद रखिएगा, आपकी कम्युनिकेशन जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसकी वर्किंग स्पीड बनिस्बत वायर्ड कम्युनिकेशन के थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन, इट इज एक्सपेंसिव। कॉमन थिंग, जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन पर जाते हो, जब आपके टावर्स लगेंगे, जब आप सिटी को एक्सपैंड करेंगे, तो आप एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका मैन जो है। ठीक है, और मेंटेन वाकई मुश्किल होता है। जैसे कि आपके मोबाइल फोन टेलीफोन नेटवर्क्स को देख ले, अक्सर सिग्नल वगैरह ड्रॉप होते रहते हैं, तो इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट वर्क है। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है मैन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क covering a large geographical area such as a state, province, country or the whole world. WAN often connects multiple smaller networks. Many large organizations develop their own private WANs. An example of WAN is internet. ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके घरों में लगाओ, इंटरनेट कनेक्शन है, PTCL आप कह सकते हो। ठीक है, आपको सर्विस जस्ट वो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू एक सैटेलाइट डिशेस को जा रहा है और सर्वर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और वो आपस में जो है आगे ये क्लाइंट्स के है, ये सर्वर लगे हुए हैं सर्वर कंप्यूटर से, ये आगे स्विच लगा हुआ है, ये स्विच आगे एक और स्विच को कनेक्ट करके आगे सर्वर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इसको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे जहां पर आप जैसे कनेक्शन करना चाहें, जितने क्लाइंट्स के साथ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अब अगर इसको ये एक्सेस करना है ये सर्वर कंप्यूटर, तो बड़ी आसानी से कर सकता है। इस तरह ये कंप्यूटर, ये सर्वर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है अगर इनके पास अथॉरिटीज हैं, इनके पास परमिशंस हैं। ठीक हो गया, एडवांटेजेस ऑफ मैन। Advantages of WAN. In a WAN, the users at different locations are connected to a central server. It's used to monitor distance location and offices. ठीक हो गया, WAN के अंदर आपके जो यूजर्स होते हैं सेंट्रल सर्वर के साथ डिफरेंट लोकेशंस पर कनेक्टेड होते हैं। मतलब पाकिस्तान में बैठा हुआ फेसबुक एक्सेस कर रहा हूँ, फेसबुक कहाँ की है, अदर कंट्री की है। ठीक है, इस तरह लिंक्डइन एक्सेस कर रहा हूँ, जीमेल एक्सेस कर रहा हूँ, तो है वो दूसरी कंट्री की, लेकिन मैं अपने मुल्क में बैठ कर एक्सेस कर रहा हूं, तो ये एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू हो रहा है। इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस लोकेशंस एंड ऑफिस। जब आप डिस्टेंस लोकेशंस और ऑफिस की बात करते हो, मतलब एक कंपनी है उसके ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो क्या करेगी, अपने एक छोटा सा वैन डेवलप कर लेगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन, सबसे बड़ा इशू इसके सिक्योरिटी का ही है। ठीक है जी,
सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है, सबसे महंगा और कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है इसको सेटअप बनाना। मैनेजमेंट में ट्रबल शूटिंग व्हेन इज डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है अब इसको मैनेज करना और मेंटेन करना, और उसके अलावा इसकी ट्रबल शूटिंग करके इसमें किसी किस्म का एरर आ जाता है। जैसे अक्सर हमारे पाकिस्तान में होता है कि साल में एक बार ऐसा जरूर होता है कि कोई शाख आकर हमारी जो केबल है उसको तोड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायलॉग मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इनको हम देखते हैं क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। डायलॉग मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आपके घर में जो मॉडेम पड़ा हुआ है इसका काम क्या होता है, मॉड्यूलेट करना है, डीमॉड्यूलेट करना, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना। A dialogue modem modulator demodulator is a communication device. It is used to connect the internet, exchange information, and to send and receive data from one computer to another. It translates computer information into a form that can be transmitted over telephone line. आपका कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल क्रिएट करता है, और डिजिटल सिग्नल को जो आपका मॉडेम है, जो डायलॉग मॉडेम होता है, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, फिर वायर के थ्रू ट्रांसफर करता है अगले मॉडेम के पास। अगला मॉडेम उसको रिसीव करता है, अगेन कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, और देन आगे फॉरवर्ड कर देता है कंप्यूटर को। ठीक हो गया। A modem can be located inside or outside the computer. Figure 1.8 shows different types of modem. ये आपने अक्सर देखा कंप्यूटर सारे पिन लगती है जहाँ पे आपकी इंटरनेट केबल की वायर लगती है, वो आपका इस तरह का मॉडेम होता है, और ये वो मॉडेम है जो आपको घर के अंदर सारी सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। इन कंप्यूटर information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone lines is in the form of analog signals. ठीक है जी, आपका कंप्यूटर डिजिटल डेटा स्टोर करता है 0110 की फॉर्म में, और जो आपका डाटा की स्टडी है, जो ट्रांसफरिंग है, वो सारी होती है एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, जो मॉडम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स मॉड्यूलेशन के साथ है, और एंड देन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेशन है। जब आपका सिग्नल डिजिटल टू एनालॉग होता है तब आपको मॉड्यूलेशन कहलाती है, और जब वो एनालॉग टू डिजिटल वापस कन्वर्ट होता है तब उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज एन एक्सटेंशन कार्ड दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। Each NIC has a unique serial number. This number is used to identify the computer on the network. A network interface card must be installed in each computer on the network. इसकी इमेज जो है आपके सामने इन्होंने दिखाई हुई है, इस तरह का ये होता है। तो बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तभी हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क के अंदर, हर कंप्यूटर को इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि स्पेसिफिकली हम इस हर कंप्यूटर को नेटवर्क आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से काफी यहाँ तक। नेक्स्ट जो है मीडिया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करें जी। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है जिसमें लैन मैन और वैन पर, कम्युनिकेशन डिवाइस में डायल अप मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को स्टडी किया। आज के लिए इतना काफी है, आप इसको पढ़ें, इसको समझें, इसमें मसला तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना अपनी कितना ख्याल रखें, अल्लाह से दुआ करें ताला हमें इस मौजूद मुश्किलों से निजात अता फरमाए, और हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन थी रेगुलर में जो थी हम उस पर वापस आ सकें और अपनी स्टडी पर तवज्जो दे सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने अपने कितना ख्याल रखें।